So welcome entrepreneurs. This is day 13 of 75 days entrepreneurial series and day 8 of sales mastery. तो आज मैं कुछ हाई क्लास सेल्स स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो कुछ प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स एंड जो एक्सक्लूसिव बिजनेसेस होते हैं उन्हीं के अंदर यूज की जाती है. तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट. पहली स्ट्रेटजी है सर्विस स्लॉट स्केर्सिटी. अब सर्विस स्लॉट स्केर्सिटी में क्या है कि मेरे पास जो है एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक अपार्टमेंट की कॉस्ट है 10 करोड़ रुपए. ठीक है. तो अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास जितने भी नए बायर्स आते हैं उस मेरे जो अपार्टमेंट है उसे वो बुकिंग मतलब बुक करते हैं फॉर डेमो डेज या जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है उस चीज के लिए. तो मुझे क्या करना है कि मुझे सिंपली उन्हें 3 से 6 हफ्तों तक वेटिंग लिस्ट के अंदर रखना है. अब ऐसा क्यों करना है? बिकॉज यहाँ पे जो है सर्विस स्लॉट स्केर्सिटी दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि डिमांड ज्यादा है उस प्रोडक्ट की, उस प्रोजेक्ट की, एंड वो ज्यादा प्रीमियम है. एंड ये जो चीज है, ये जो स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाती है जो एग्जिस्टिंग जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है, एक्सक्लूसिव बिजनेस है, कॉर्पोरेट बिजनेस या कोई भी किसी भी टाइप का प्रीमियम प्रोडक्ट हो, उन चीजों के अंदर ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है मेथड. बिकॉज किसी भी प्रीमियम प्रोजेक्ट के अंदर जो यूनिट्स होती है वो कम होती है इन कंपेरिजन टू द डिमांड. तो इसलिए ये जो चीज है सर्विस स्लॉट स्केर्सिटी वाला जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है. वहीं अगर मैं दूसरी स्ट्रेटेजी भी चलूँ तो वो है परमिशन बेस्ड अपसेल. अब ये जो मेथड है ये एक लॉन्ग टर्म मेथड है. लॉन्ग टर्म का मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर इस मेथड को बिल्डअप करने के लिए 3 से 5 साल आराम से लगेंगे. वहीं स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है कि रिस्क की वजह से, इस स्ट्रेटजी की वजह से जो है इसमें रिस्क ज्यादा है, तो हो सकता है कि जो सेल्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए. अब ये क्या है कि इस मेथड के अंदर मुझे जो है एक मैंने अपार्टमेंट का एग्जांपल लिया था, उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि एक मेरे पास जो है एक लग्जरियस अपार्टमेंट है. अब उसके मेरे पास 3 वेरिएंट्स है. 3 वेरिएंट्स में मेरे पास जो है 3 वेरिएंट्स का मतलब उसमें लग्जरीज अलग अलग है, फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज जो है वो सब सेम है, एक ही प्रोजेक्ट है, बस जो अपार्टमेंट है उनके वेरिएंट्स अलग अलग है उनकी लग्जरीज के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे जो एक अपार्टमेंट हो सकता है कि वो क्लियर एंड सटल लुक हो, डिजाइन वगैरह, आर्किटेक्चर, एक में रॉयल वाला हो, एक में मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड फर्निशिंग्स वगैरह हो. तो इस अकॉर्डिंग वेरिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं. तो अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को हायर वेरिएंट बेचना है, कस्टमर अगर चाहता है कि उसे हायर वेरिएंट खरीदना है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे वो हायर वेरिएंट तभी शो करना है, बेचना दूर की बात है, डेमो डेज के लिए भी तभी मुझे शो करना है जब कस्टमर उस चीज में इंटरेस्ट दिखाता है. इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जो बेस मॉडल है सबसे पहले जो है बेस मॉडल दिखाया जाएगा, एंड वो जो अपर वाला जो वेरिएंट है वो तभी दिखाया जाएगा कस्टमर शोज इंटरेस्ट. यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी चीज में अगर कस्टमर खुद से इंटरेस्ट शो करता है तो वहां से वापस से पीछे जाना इट इज वेरी हार्ड. एंड इसमें रिस्क इसलिए ज्यादा है बिकॉज अगर मैं हायर वेरिएंट शो ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर वो बिकेंगे कैसे? मुझे बेचना है, एट द लास्ट मोमेंट बेचना है शुरू के अंदर, बट मुझे एक जो है अवेयरनेस दुनिया के अंदर पहले फैलानी पड़ेगी. इसलिए मैंने 3 से 5 साल कहे थे कि 3 से 5 साल लगेंगे, जिससे कस्टमर को ये पता चल जाए कि जो कंपनी है ये हायर वेरिएंट्स इसलिए नहीं दिखाती है बिकॉज उसमें कस्टमर को इंटरेस्ट शो करना पड़ता है. वही अगर जो तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो है लोकेशन बेस्ड सेलिंग. बहुत कॉमन है आज की डेट में कि सपोज मुझे कोई ब्रांड ओपन करनी है, तो अगर वो जो ब्रांड है उसकी जो थीम है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, प्राइस बहुत ज्यादा प्रीमियम है, प्रोडक्ट तो सस्ता भी प्रीमियम बिक जाता है, तो मुझे क्या करना है कि व्हाटएवर द फील्ड इज ऑफ द ब्रांड, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे फैशन हो, फैशन का ले लेते हैं, तो अगर मुझे कोई भी फैशन ब्रांड ओपन करनी है तो मुझे सबसे पहले एक प्रीमियम लोकेशन चूज करनी पड़ेगी उसके लिए. बिकॉज जो पैकेजिंग है वो सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट द एनवायरमेंट जिसमें वो सेटअप है. इस चीज का जो एग्जाम्पल है वो मिल जाएगा आज की डेट में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. रेंट महंगा आएगा वो अलग चीज है. वहीं अगर हम 4th स्ट्रेटजी पे चले तो वो है सीक्वेंशियली बेस्ड सेलिंग. सीक्वेंशियली बेस्ड सेलिंग में मतलब मुझे जो प्रोडक्ट है उसे एक सीक्वेंस के अंदर बेचना. सीक्वेंस के अंदर जैसे एक मेरे पास एक प्रीमियम अपार्टमेंट है, मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूँ, तो किसी से भी आप लिंक कर सकते हो, बट मैं रियल एस्टेट का दे रहा हूँ एग्जांपल. तो मेरे पास एक प्रीमियम अपार्टमेंट है, एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, वो अगर एक न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है
तो मुझे उसे एक सीक्वेंस के अंदर सेल करना है। अब सीक्वेंस क्या होगा कि स्टार्टिंग के अंदर, इससे पहले कि वो पूरी दुनिया के जितने भी वायर्स है उन सबको अवेलेबल हो, उससे पहले आई हैव टू मेक इट एक्सेसिबल टू द लिमिटेड पीपल। लिमिटेड पीपल कौन हो गया? वो जो अर्ली प्रीवियस इन्वेस्टर्स है, जो मेरी कंपनी के साथ कनेक्टेड रह चुके हैं, जो मेरे पिछले प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए अर्ली एक्सेस रहेगा। एंड जो ओल्ड जो मेरे क्लाइंट्स है, बायर्स है, उनके लिए एक्सेस रहेगा। एंड जो की इन्वेस्टर्स का मतलब वही आ गया HNIs, प्लस जो VIP रिव्यूअर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स है, जो मेरे प्रोजेक्ट से कभी कनेक्टेड रह चुके हैं, इन लोगों के लिए और भी कई हो सकते हैं, उनके लिए रेफरल्स भी ओपन हो सकते हैं। तो इन लोगों के लिए अर्ली एक्सेस अवेलेबल रहेगा। अब इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई नई गाड़ी भी अगर लॉन्च होती है मार्केट के अंदर, एंड लेट्स अज्यूम कि वो बेस्ट इन सेगमेंट है, प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, तो कस्टमर जो होता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, अगर वो गाड़ी ले लेता है तो उसे एक जो है यूनिक पर्सनैलिटी की फीलिंग आती है, बिकॉज प्रोडक्ट प्रीमियम है। अब इस चीज में एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर गाड़ी भी अगर नई लॉन्च होती है मार्केट के अंदर, जो बेस्ट इन सेगमेंट है, प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं अभी, एंड जो भी इंसान उस चीज को ओन करता है, उसकी जो प्रेस्टाइज पर्सनैलिटी है उस पर ज्यादा इंसिस्ट होता है, बिकॉज वो जो वेरिएंट है, वो जो मॉडल है गाड़ी का, उस चीज की जो क्वांटिटी है वो अगले 5-6 महीने के लिए बहुत ज्यादा कम दिखने वाली है, बिकॉज वो नहीं है। तो जो चीज कुछ गिने चुने लोगों के पास है एंड जिनके पास अर्ली एक्सेस है उस चीज का, उनकी जो प्रेस्टाइज पर्सनैलिटी है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एम्फेसाइज हो जाती है, एंड इस वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बढ़ जाती है। इस वजह से जो सीक्वेंशियली सेलिंग वाला जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट बेनिफिशियल है। सो दिस वाज डे 8 ऑफ सेल्स मास्टरी। एंड आपने क्या कुछ नया सीखा, क्या कुछ मैंने गलत बोला, एंड कहाँ इन स्ट्रेटजीज को और यूज किया जा सकता है, किस तरह से इन्हें डेवलप किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। एंड दिस मी हार्दिक जांगिड साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।